दोस्तों आपके अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आपका टाइम टेबल आ चुका है। यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी करनी है आपको, ठीक है। अगर आप अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आपके लिए एकदम गोल्डन टाइम चल रहा है। आपको बस दिन रात रिवीजन करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कक्षा 12, क्या कक्षा 12 यूपी बोर्ड की बात करेंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न 95% आने वाले प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। तो यूपी बोर्ड 2023 के लिए आपको जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है 95% आने वाले जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, क्या PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF भी आपको मिलेगी। यस की हम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो आप सभी लोग को जाना है वहाँ से सारी PDFs को डाउनलोड कर लेना है ताकि आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को समझ में आ सके, ठीक है। तो कक्षा 12 की बात करेंगे, सब्जेक्ट फिजिक्स की बात करेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप जो क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस की बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। वैद्युत धारा, क्या ध्यान दीजिएगा, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखिए। किसके किसके बीच, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है आपके 2023 यूपी बोर्ड के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध आपको लिखना है। तो यह प्रश्न आया था 2018-2010 में, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी आ सकता है, ठीक, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा क्रेज है, ठीक है। देखिए इसका आंसर देखते हैं। वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में जो संबंध है क्या होगा, I = NEAVD, क्या हो जाएगा, NEAVD, ठीक है। ये हो जाएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहां n क्या है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ए क्या है, अनुप्रस्थ काट या परिच्छेद का क्षेत्रफल, क्या, अनुप्रस्थ काट या परिच्छेद का क्षेत्रफल। VD क्या है, अनुगमन वेग है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो ये चीज़ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हेल्प करने वाली है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। किसी चालक की विशिष्ट चालकता क्या है। मान लीजिए कोई चालक है हमारा, उसकी विशिष्ट चालकता क्या होती है, ठीक है। तो किसी चालक की जो विशिष्ट चालकता होती है वह क्या होती है। तो विशिष्ट चालकता का जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों। किसी चालक पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, क्या ध्यान दीजिएगा, किसी चालक पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, ठीक है। तो किसी चालक पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं, क्या कहते हैं, उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि किसी चालक पदार्थ का, मान लीजिए कोई हमारा चालक पदार्थ है, यदि किसी चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो है, क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध रो है, तो सिग्मा = 1/ρ बराबर क्या हो जाएगा, 1/Ω × मीटर, क्या हो जाएगा, 1/Ω × मीटर। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। अब इसके मात्रक की बात करेंगे, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। चल अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन आपके सामने। तरंगार्ग, क्या ध्यान दीजिएगा, तरंगार्ग, ठीक है। तो तरंगार्ग को परिभाषित कीजिए। किसको, तरंगार्ग को परिभाषित करना है। तो किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में, किसमें, किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को, किसको, रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को तरंगार्ग कहते हैं, ठीक है। तो तरंगार्ग किसे कहते हैं, तरंगार्ग को कैसे परिभाषित करेंगे, ध्यान दीजिएगा। किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में, किसमें, समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को तरंगार्ग कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह भी है। क्वेश्चन क्या है कि सूर्य के प्रकाश हेतु, क्या, सूर्य के प्रकाश हेतु पृथ्वी
पर तरंगार की आकृति कैसी होगी? सूर्य के प्रकाश हेतु पृथ्वी पर जो तरंगार की आकृति होगी वह कैसी होगी? ठीक है, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश हेतु, किसके? सूर्य के प्रकाश हेतु पृथ्वी पर तरंगार की आकृति कैसी होगी? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यह मूलतः बहुत अधिक त्रिज्या का गोलीय तरंगार्घ है। क्या है? यह मूलतः बहुत अधिक त्रिज्या का गोलीय तरंगार्घ है, अतः यह अधिकांश समतल प्रतीत होता है। क्या होता है? अधिकांश समतल प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। उन भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, उन भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिनसे प्रकाश के तरंग रूप की पुष्टि होती है। किसके? प्रकाश के तरंग रूप की पुष्टि होती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रकाश का व्यतिकरण, जो प्रकाश का व्यतिकरण है, विवर्तन का ध्रुवण घटनाएं प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करते हैं। किसका? प्रकाश का जो व्यतिकरण है, विवर्तन का ध्रुवण है, यह घटनाएं जो होती हैं प्रकाश की तरंग प्रकृति की क्या करती हैं? पुष्टि करती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? किससे? देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, क्या? प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण धातु के पृष्ठ से, किससे? धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। यानी देखिए देहली आवृत्ति का ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण धातु के पृष्ठ से, क्या? धातु के पृष्ठ से प्रकाश जो होता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु, इसके कम आवृत्ति के जो प्रकाश के धातु हैं, कोई प्रकाश, ठीक है, कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है, अतः यह आवृत्ति एक विशेष महत्व रखती है। जो आवृत्ति है एक विशेष महत्व रखती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देहली आवृत्ति एवं कार्यफलन में संबंध लिखिए। किसमें? देहली आवृत्ति और कार्यफलन में संबंध आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए कार्यफलन क्या होता है, W बराबर एच न्यू जीरो, या यहाँ पे देखिए V0 या आप न्यू जीरो भी पढ़ सकते हैं। तो V0 क्या है? देहली आवृत्ति है। यहाँ पर H क्या है? प्लांक नियतांक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सीजियम का कार्यफलन, जो सीजियम का कार्यफलन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस कथन की व्याख्या करना है आपको। ठीक है, क्या कह रहा है? देखिए जो सीजियम है, सीजियम का जो कार्यफलन है कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक, तो इस कथन का हमें व्याख्या करनी है। ठीक है, इस कथन की व्याख्या करनी है। तो इसका तात्पर्य है कि, ध्यान दीजिएगा, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है, ध्यान दीजिएगा, कि सीजियम धातु के पृष्ठ, जो सीजियम धातु के पृष्ठ होते हैं, सीजियम धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए, जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन है उत्सर्जित करने के लिए इस पर आपतित प्रकाश फोटॉन की न्यूनतम ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। ठीक है, कितना? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी परमाणु के उत्तेजन विभव से, किसके? किसी परमाणु के उत्तेजन विभव से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो वह न्यूनतम त्वरित विभव, ध्यान दीजिएगा, वह न्यूनतम त्वरित विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु से टकराने पर उससे उत्तेजित कर सके, परमाणु का उत्तेजन विभव कहलाता है। ठीक, इसका कहलाता है परमाणु का उत्तेजन विभव कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, जो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के द्रव्यमान के योग से कम होता है, क्यों? इलेक्ट्रॉन और ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के द्रव्यमान के योग से क्या होता है? कम होता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो होता है E बराबर mc², ठीक है, क्या? E बराबर mc², यही होता है। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान है Mp प्लस Me, यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? E/c²। इसको हम कोष्टक में रख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान होगा प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, E/c² है। ठीक है, जहाँ ऊर्जा E बराबर क्या है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बंधन ऊर्जा है। क्या है? यहाँ एक बंधन ऊर्जा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा,
एथिल एमीन की पहचान करने वाला एक रासायनिक परीक्षण आपको लिखना है, ठीक है। क्या? जो एथिल एमीन की पहचान कर सके, ठीक है, ऐसा एक रासायनिक परीक्षण आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए C2H5NH2 को किसको, C2H5NH2 को CHCl3, ठीक है, CHCl3 और एल्कोहलिक के OH के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंध युक्त, क्या? तीव्र दुर्गंध युक्त पदार्थ एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर C2H5NH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH एल्कोहलिक, तो यहाँ पर क्या बनेगा C2H5NC प्लस 3KCl, यहाँ क्या है एथिल आइसोसाइनाइड है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि बोर्ड परीक्षा में बहुत ही मजा आने वाला है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।